हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज हम एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा पोएम पढ़ने वाले हैं और ये पोएम का नाम है इफ़ आई कुड बी अ फेरी नाउ। अगर मैं अगर मैं अभी एक परी होती तो क्या होता। यही है इस पोएम का टाइटल। तो सबसे पहले पोएम को स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ब्लैंक दिया गया है। कंप्लीट दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक, मैंने लिखवा दिया है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, चाहे या फिर आप आपके स्कूल के टीचर्स अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको हेल्प नहीं मिल रहा है कहीं से तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई कुड डू मैजिक आई वुड लाइक टू बी अ फेरी बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक एंड अंडरस्टैंड द फ्लावर्स एंड बर्ड्स। अगर मैं मैजिक कर पाता तो मैं एक फेरी बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे फ्लावर्स और बर्ड्स से बातें करनी है और मुझे उनकी बातों को, उनके गानों को, उनके कन्वर्सेशंस को समझना भी है। ठीक है? तो इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। पेरेंट्स से मुझे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग पहले बच्चों को बेसिक चीज़ें, जो बेसिक वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं, वो सब पहले समझा दें, उसके बाद पोएम को समझाएँ तो बेटर तरीके से वो बच्चे समझ पाएँगे। ठीक है? जैसे फेरी का मीनिंग क्या है, जैसे फ्लावर्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जैसे एक बर्डी, बर्ड को बर्डी लिखा गया है, इसका मीनिंग क्या है? तो बर्डी का मतलब भी बर्ड्स ही होते हैं। ठीक है? सिंग वगैरह ये छोटे-छोटे जो वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग पहले ही बच्चों को बता दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत छोटा-सा पोएम है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसी वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज़ भी करवा दूँगा और क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये दूसरा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा-सा पोएम है। ठीक है? नहीं तो बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो सब में मैंने सेपरेटली एक्सप्लेनेशन दिया है और सेपरेटली क्वेश्चन आंसर एंड ग्रामर पार्ट भी दिया है। तो प्लेलिस्ट में भी आप विज़िट कीजिए, सारे चैप्टर्स आपको एक जगह मिलेंगे। कुछ क्वेरीज़ होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई कुड बी अ फेरी नाउ आई वुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये जो है ना, आई वुड है, ये आई अपोस्ट्रोफी डी जो दिया गया है, ये बहुत सारे लोग इसको गलत भी पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ठीक है? तो इसको आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आई वुड होता है, आई हैड होता है, आई शुड होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, आई वुड। ठीक है? और बच्चों को भी ये समझा दीजिए, आई वुड का ये शॉर्ट फॉर्म है। इफ़ आई कुड बी अ फेरी नाउ आई वुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट फ्लावर्स find to talk about and what the birdie sings. I would, फिर से, I would fly around the garden with the butterflies for hours. I would find out if the honeybee says thank you to the flowers. तो इसका मीनिंग हम लोग जानेंगे। If I could be a fairy now, अगर मैं अभी फेरी हो सकती, अगर मैं अभी परी बन सकती, अगर मैं अभी एक परी बन जाती तो मैं क्या करती। आई वुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशंस इकट्ठा करती, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं जान पाती। ऐसा स्पीकर कह रही है कि अगर मैं अभी परी बन जाती तो मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी पता करती, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता हो जाता है। वो क्या-क्या है आइए जानते हैं। व्हाट फ्लावर्स फाइंड टू टॉक अबाउट। फ्लावर्स किसके बारे में बातें करती है, फूल, फ्लावर्स जो होते हैं ये किसके बारे में बातें करती है। एंड व्हाट बर्डी सिंग्स, और जो बर्ड्स होते हैं वो क्या गाना गाते हैं, वो किस तरह के गाना गाते हैं, उनका जो गाना है वो हम लोग समझ पाते। अगर मैं परी होती तो फ्लावर्स की बातों को समझ पाती, बर्ड्स के गानों को समझ पाती। ये है पहला स्टैंजा का मीनिंग। आई वुड फ्लाई अराउंड द गार्डन, मैं पूरे गार्डन के चारों ओर फ्लाई करती, मतलब उड़ती। विद द बटरफ्लाइज फॉर आवर्स, और मैं जो फ्लाई करती गार्डन के चारों ओर, किसके साथ फ्लाई करती, बटरफ्लाइज के साथ, तितलियों के साथ मैं पूरे गार्डन में फ्लाई करती घंटों घंटों भर। फॉर आवर्स, फॉर आवर्स, आवर्स का मतलब घंटों घंटों मैं तितलियों के साथ गार्डन में उड़ते रहती। आई वुड फाइंड आउट इफ़ द हनी बी सेज थैंक यू टू द फ्लावर्स, और मैं ये भी पता करती कि हनी बी, मधुमक्खियाँ जो है वो फ्लावर्स को थैंक यू बोलती भी है या नहीं। क्योंकि हम लोगों को पता है और बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि हनी बीज़ जो है वो अपना जो घर बनाती है, अपना जो छत्ता वो बनाती है हनी बी, तो वो किस चीज़ से बनाती है,
उसको बिल्ड करने के लिए स्पेशली नेक्टर का ज़रूरत होता है, फ्लावर्स का जो रस होता है नेक्टर, उसको वो निकालती है और वो उसको वहाँ ले जा कर के इकट्ठा करती है। तो क्या हनी बी फ्लावर्स को थैंक यू बोलती है? तो ये मैं जान पाती अगर मैं परी होती, और अगर मैं परी होती तो पूरे गार्डन में बटरफ्लाइज़ के साथ उड़ते रहती घंटों-घंटों भर। तो ये छोटा-सा पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। एडिथ मिचेल का ये पोएम है, काफ़ी ब्यूटीफुल और छोटा-सा बहुत ही अच्छा पोएम है। और इस पोएम का बहुत अच्छा ये समरी यहाँ पे दे दिया गया है, 2 ही लाइन में पूरे समरी, पूरा पोएम का जो मीनिंग है वो यहाँ पे दिया गया है। इन दिस पोएम द स्पीकर वांट्स टू बी अ फेरी सो दैट शी कैन टॉक टू एंड अंडरस्टैंड द फ्लावर्स, बर्ड्स, हनी बीज एंड बटरफ्लाइज इन द गार्डन। तो इस पोएम में स्पीकर कहती है कि वो फेरी बनना चाहती है, मतलब वो परी बनना चाहती है। क्यों बनना चाहती है? क्योंकि उसको मन है कि फ्लावर्स, बर्ड्स, हनी बीज़, बटरफ्लाइज़ कैसे वो लोग बातें करते हैं, और उनका जो बातें हैं, उनको वो समझना चाहती है। इसलिए वो परी बनना चाहती है, उनके साथ उड़ना चाहती है, उनके बीच जाना चाहती है। ठीक है? तो ये इसका समरी है, और क्वेश्चन आंसर को मैं इसी वीडियो में सॉल्व किया हूँ और इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, पूरे बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आपको सपोर्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जॉइन बटन होगा, चैनल को जॉइन कीजिए। मिनिमम फ़ी पे करके आप चैनल को जॉइन कर सकते हैं और मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, रीड द पोएम अगेन। डू यू थिंक द स्पीकर लाइक्स टू स्पेंड हर टाइम आउटसाइड और इनसाइड द हाउस? व्हाट मेक्स यू थिंक सो? तो इसका आंसर मैंने लिखवा दिया है, ठीक है? वो आपको नीचे मिल जाएगा। मैंने आपको सेपरेटली लिखवाया इसमें, ठीक है? तो उसके बारे में अभी नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी देखना है। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद दिस। तो इनसे राइमिंग वर्ड हमको ढूंढ के निकालना है। किंग्स से राइम कौन कर रहा है? थिंग्स। सिंग्स। टावर्स से फ्लावर्स, आवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट दिस पोएम इन योर ओन वर्ड्स। तो ये पोएम दिया गया, ब्लैंक दिया गया, इसमें अपने वर्ड्स को यूज़ करके आप पोएम को बना सकते हैं। इफ़ आई कुड बी अ फेरी नाउ आई वुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाट बर्ड्स फाइंड टू टॉक अबाउट एंड व्हाट दे सिंग्स। तो मैंने यहाँ पे फ्लावर्स के जगह में बर्ड्स यूज़ कर दिया, व्हाट बर्ड्स फाइंड टू टॉक अबाउट, और फिर यहाँ पे लिख दिया है एंड व्हाट दे सिंग्स, और वो क्या गाना गाते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई कुड बी अ फेरी नाउ का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू बी? स्पीकर क्या बनना चाहती है? द स्पीकर वांट्स टू बी अ फेरी। स्पीकर एक फेरी मतलब एक परी बनना चाहती है। व्हाट डज द स्पीकर वांट टू नो अबाउट द फ्लावर्स? स्पीकर फ्लावर्स के बारे में क्या जानना चाहती है? द स्पीकर वांट्स टू नो अबाउट द फ्लावर्स दैट व्हाट द फ्लावर्स टॉक अबाउट। स्पीकर क्या जानना चाहती है फ्लावर्स के बारे में, कि फ्लावर्स किसके बारे में और क्या बातें करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय लर्निंग व्हाट द बर्डी सिंग्स। व्हाट द बर्डी सिंग्स जो है ये पोएम में है एक लाइन। तो बर्ड्स क्या गाना गाते हैं, है ना? तो स्पीकर इस लाइन से क्या कहना चाहते हैं? स्पीकर कहना चाहते हैं, इन दोनों में से हमको चूज़ करना है। तो मैंने आंसर लिख दिया है, द स्पीकर वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द सॉन्ग ऑफ द बर्ड मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि बर्ड का जो सॉन्ग है उसका मीनिंग क्या है, व्हाट द बर्डी सिंग्स। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड दिस लाइन्स, टेल योर टीचर व्हाट दे मीन। तो दो यहाँ पे दो लाइन दिया गया, पेयर ऑफ लाइन्स दिए गए हैं और इसका मीनिंग आपको बताना है। तो पहला पेयर ऑफ लाइन जो है ए में, आई वुड आई वुड फ्लाई अराउंड द गार्डन विद द बटरफ्लाइज फॉर आवर्स। तो इसका मीनिंग मैंने बताया है कि मैं अगर परी होती तो मैं गार्डन में घंटों फ्लाई करती बटरफ्लाइज के साथ। तो इसका स्पीकर क्या कहते हैं इसके बारे में, द स्पीकर वांट्स टू बी अ फेरी एंड फ्लाई अराउंड द ग्राउंड। सॉरी यहाँ पे गार्डन होगा, ग्राउंड को आप कट करके गार्डन कर दीजिए, अराउंड द गार्डन, ठीक है? यहाँ पे आप गार्डन लिख लीजिए, अराउंड द गार्डन विद द बटरफ्लाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और बी में जो दिया गया है पेयर ऑफ लाइन, वो क्या है, आई वुड फाइंड आउट इफ द हनी बी सेज थैंक यू टू द फ्लावर्स। तो इसका मीनिंग स्पीकर ने क्या दिया है, द स्पीकर वांट्स टू नो अबाउट द हनी बीज दैट इफ दे से थैंक यू टू द फ्लावर्स। तो हनी बी के बारे में वो जानना चाहती है कि हनी बी आखिर फ्लावर्स को थैंक यू बोलते भी हैं कि नहीं, क्योंकि हनी बी
फ्लावर से ही अपना नेक्टर जो रस जो है उसका लेकर के जाती है। और इंजॉइंग द पोएम जो था, इंजॉइंग द पोएम कैटेगरी जो था, वहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। रीड द पोएम अगेन। डू यू थिंक द स्पीकर लाइक्स टू स्पेंड हर टाइम आउटसाइड और इनसाइड द हाउस? व्हाट मेक्स यू थिंक सो? तो पोएम पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि स्पीकर जो है वो घर के अंदर रहना चाहती है या बाहर रहना चाहती है? ऐसा आप क्यों सोचते हैं वो भी आपको बताना है। येस, द स्पीकर लाइक्स टू स्पेंड हर टाइम आउटसाइड द हाउस। स्पीकर जो है अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो घर के बाहर गार्डन वार्डन में घूमना या बिताना पसंद करती है। बिकॉज आपको क्यों ऐसा लगता है? बिकॉज शी इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द फ्लावर्स, बर्ड्स, हनी बीज एंड बटरफ्लाइज। क्योंकि वो बहुत क्यूरियस है। क्यूरियस का मतलब क्या होता है कि बहुत उसको जानने का इच्छा है कि फ्लावर्स कैसे बातें करते हैं, बर्ड्स क्या गाना गाते हैं, सब कुछ उसको समझना है। तो इतना सारा जिज्ञासा है उनके अंदर, इसीलिए उसको क्यूरियस वर्ड बोला जाता है। क्यूरियस वर्ड को यूज़ किया जाता है। क्यूरियस का मतलब ही होता है जिज्ञासु, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते रहते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कुछ क्वेरीज़ होंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या चाहिए, इम्प्रूवमेंट कुछ चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट सेपरेटली मैंने बना रखा है चैनल में, आप जाके विजिट कीजिए। इस बुक का सारे चैप्टर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।